एडुटेरिया बिहार जीके बिहार सामान्य अध्ययन सेट है 24वां राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण। तो इसका पहला प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 संसद में पेश किया गया था? तो 31 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था? तो 13 अध्यायों में। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? तो 6.4%। वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घटकर कितना हो गया है? तो 4.9%। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 7.7%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 16%। ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 6% की। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 11.6% की। सूचना और सेवाओं के निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व में कौन से स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? तो 640.3। ऑप्शन नंबर ए। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है? तो 4%। ऑप्शन नंबर सी। वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है? तो 5,853 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 15.8% की। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 12.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई? तो 3.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़कर कितना हो गया है? तो 131 लाख। ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना हो गया है? तो 11.2 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए। मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर वर्ष 2024 में कितना हो गया है? तो 44। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या में 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 16% की। केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की स्वीकृति दी है? तो 24 अगस्त 2024 को। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा? तो 50%। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 माह के औसत मूल्य का 50% दिए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष सरकारी सेवा करना अनिवार्य है? तो 25 वर्ष। एकीकृत पेंशन योजना के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई है? 10,000 रुपये प्रति माह। ऑप्शन नंबर ए।
एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितनी साल की सेवा अनिवार्य है? तो वो है 10 वर्ष की। बस 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो वो है दूसरा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे का विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में स्थान है चौथा।